अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो कंप्यूटर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है फुल बुक में डेटाबेस और सी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उनके बारे में बताऊंगी कि आप किस डेटाबेस और सी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं और फुल बुक में। और अगर आप यही शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें, आपने फुल बुक की तैयारी मतलब करने में आपको टाइम लग रहा है या इतना टाइम नहीं बचा पेपर्स में, तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर लें तो आपके जो पेपर्स की अच्छे से तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 1 के हमारे पास ये जो आपके चैप्टर नंबर 1, 2 में से हैं, ये आपके डेटाबेस क्वेश्चन हैं। सो इनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर रीड आउट करूंगी, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो साथ साथ आप देखते जाइएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग, उसके अलावा डिफाइन डाटा मैनिपुलेशन एंड व्हाट इज द डायरेक्ट एंड रैंडम एक्सेस फाइल। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आगे इसी तरह लिस्ट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस एंड व्हाट इज द डाटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में से जो आपके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज एंड हाउ द रिलेशन इज फॉर्म्ड इन डेटाबेस एंड द डिफाइंड एंटिटी। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीए। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इसी तरह आ गया आपका राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन डिटेल्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के आपके आगे व्हाट इज द रिलेशनशिप एंड व्हाट आर द ईआर प्रोग्राम एंड स्टेट द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आंसर आपके आगे डिफाइन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड द व्हाट इज द रिलेशन इन 2NF एंड हाउ सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज अचीव्ड एंड डिफाइन द एंटिटी इंटीग्रिटी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका आ गया क्वेश्चन डिफाइन द टर्म RDBMS और उसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट्स एंड व्हाट इज द डाटा बेस्ड विजिट। एंड नेक्स्ट वन इसी तरह आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में से राइट 2 टाइप्स ऑफ फील्ड्स इन यूज इन MS Access। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिफाइन द टर्म टेबल इन डेटाबेस एंड द व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल कार्ड्स एंड डिग्री ऑफ द रिलेशन एंड राइट डाउन द 2 टेबल्स वीव अवेलेबल इन Access। सो द नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के जो आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पास आगे व्हाट इज द रिपोर्टर जनरेटर यूज और यूज द कॉलमनर forms and differentiate between key press and the key up events। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के आपके क्वेश्चन आंसर आगे शॉर्ट, जिसमें आपका सबसे पहले आ गया व्हाट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाट इज द लिंकिंग एंड लोडिंग एंड व्हाट आर द लॉजिकल एरर। और उसके अलावा डिफाइन हाई लेवल लैंग्वेज। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट के चैप्टर के आगे चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका आ गया व्हाट आर द कीवर्ड्स। और उसके अलावा डिफाइन डाटा टाइप्स एंड व्हाट आर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज एंड और ऑपरेटर। और उसके अलावा व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आगे डिफरेंशिएट बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कास्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह चैप्टर नंबर 10 के आगे राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 4 एस्केप कैरेक्टर्स प्रोवाइड बाय सी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया लिस्ट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाई व्हाट इज द CLRSCR फंक्शन। इस फंक्शन को डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के आपके आगे क्वेश्चन आंसर डिफाइन द सेक्शन सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड राइट टू यूजेस ऑफ यूजिंग स्विच केस इन सी। सो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 आ गया डिफाइन लूप और वाइल लूप और फॉर लूप और नेस्टेड लूप। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी कीजिएगा। और उसके अलावा सेंटेक्स भी आपका आ सकता है फाइल डू लूप और फॉर लूप के बारे में। उसके अलावा हमारे पास जो इन्फिनिट लूप है इसकी डेफिनेशन भी आपने लाजमी करनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिफाइन द टर्म फंक्शन। उसके अलावा डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शन। और उसके अलावा व्हाट इज मीन बाय द फंक्शन ऑफ डेफिनेशन। And the next one is compare local and global variable and the next one is list some variable of using function and define actual parameters। So next हमारे पास इसी तरह आगे define the built-in function। और चैप्टर नंबर 14 के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं उसमें आपका आ गया डिफाइन द EOF मार्कर। उसके अलावा व्हाट इज द फाइल क्लोज मार्कर। उसके अलावा व्हाट इज द फाइल क्लोज एंड व्हाट इज टेक्स्ट फाइल एंड द डिफाइन द स्ट्रीम एंड हाउ अ फाइल क्लोज। सो स्टूडेंट्स ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे कंप्यूटर के जो कि आपके डेटाबेस और प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपको बताए गए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बुक की तैयारी नहीं की तो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की अच्छे से तैयारी कर लें तो आपको जो पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आज मैं आपको जो कंप्यूटर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी। और अगर आप यही कंप्यूटर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स याद कर लें तो मतलब आपकी जो पूरी बुक है वो आपके कवर हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके पूरी बुक में से, अगर आप इनके क्वेश्चन आंसर्स की अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें तो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए जिसमें आपका डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग एंड व्हाट एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड इन द डाटा प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे व्हाट आर द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड विच प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन द ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच in processing information. Next one is define the database model and describe the different type of database model. Next हमारे पास इसी तरह आगे briefly describe the 4 advantages and disadvantages of database management. इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर जो 6 है उसके important question answers आगे what are the table and discuss the difference part of table. And next one is define query and discuss the any 3 types of query. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन आंसर थे 167 ये हमारे पास डेटाबेस हैं, मतलब तीनों जो चैप्टर्स के डेटाबेस क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको बताए गए हैं पहले, फिर उसके बाद सी प्रोग्रामिंग के स्टार्ट होंगे। जो चैप्टर नंबर 7 में जो आपके बनते हैं व्हाट इज रिपोर्ट एंड डिस्कस द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट। सो स्टूडेंट्स इन तमाम चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स रीड आउट करूँगी, बाकी क्वेश्चन आंसर जो हैं वो साथ साथ देखते जाएगा। सो सी प्रोग्रामिंग में जो चैप्टर नंबर 8 है उसके क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द सम एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल language and what necessary steps are taken to prepare the C programming of execution explain in detail. And next हमारे पास इसी तरह आ गया briefly describe the basic structure of C program. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 आ गया। चैप्टर नंबर 11 है आपका write the program that input a year and find the weather of leave and are not using in else structure. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया write the program that input the character and display whether it's vowel or not. Next one is write a program that input 2 numbers of arithmetic operator and it applies the arithmetic operator on the basic of the operator by using switch statement. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 आ गया। चैप्टर नंबर 12 में जो आपका आ गया नेक्स्टेड लूप, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वाइल लूप और डू वाइल लूप और फॉर लूप, ये चारों जो क्वेश्चन है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट आपके ये चारों क्वेश्चन आंसर जो है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि तमाम चैप्टर्स में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए, जिसमें आपको सी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए गए लॉन्ग, और उसके अलावा डाटाबेस के अकॉर्डिंग भी बताए गए। इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।